सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो में कंपेयर कर रहे होंगे एररलेस बाय दिशा और एमटीजी दोनों का ही 47 इयर्स जे एडवांस प्लस जेई मेन का पीवाईक्यू फॉर आईआईटी जेई 2025। दोनों में हमें मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री के सेपरेट बुक देखने को मिलते हैं। तो सेम पैरामीटर पे कंपेयर करने के लिए दोनों का सेम सब्जेक्ट हमने मैथमेटिक्स पिक किया है। दोनों में ही आपको जेई मेन प्लस जेई एडवांस का पीवाईक्यू मिलेगा। दोनों में ही आपको चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते हैं। दोनों में ही जेई एडवांस के 47 इयर्स यानी कि 1978 से 2024 तक के क्वेश्चन है। बट जेई मेन के एररलेस में सिर्फ 2013 से 2024 तक के क्वेश्चंस हैं, वहीं एमटीजी में 2002 से 2024 तक के क्वेश्चंस हैं। यानी कि जेई मेन के मामले में आपका नंबर ऑफ इयर्स में तो एमटीजी जीत रहा है, बट क्या सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी ऐसा है या नहीं, चलिए बुक के अंदर चलते हैं। ऐसे तो बुक के ऊपर ऊपर ही लिखा गया है कि आपके एररलेस वाले में 5200 प्लस क्वेश्चंस हैं और वहीं एमटीजी में 6000 प्लस क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स बुक में। तो चलिए अगर कंटेंट्स के अंदर सबसे पहले चले तो हमें देखने को मिलता है कि 11th और 12th पार्ट्स में बांट रखा गया है इस बुक को। 11th और 12th दोनों ही सेम बुक के अंदर मिलेगा। तो अगर आप बात कर लो एररलेस के अंदर 14 प्लस 13 27 चैप्टर में बांटा गया पूरे मैथमेटिक्स सिलेबस को, वही एमटीजी में 11 प्लस 11 यानी कि 22 चैप्टर में बांटा गया है। आप कंटेंट्स के अंदर ही देख पाओगे अपना एररलेस में कि कौन किस चैप्टर के अंदर कौन कौन से किस किस मतलब कौन से टॉपिक्स हैं, लेकिन एमटीजी में सिर्फ और सिर्फ चैप्टर का नाम दिया गया। टॉपिक्स आपको चैप्टर के अंदर जाने के बाद पता चलेगा। आपको एररलेस में देखने को मिलता है कि क्लास 11 के सभी चैप्टर सभी टॉपिक के क्वेश्चन खत्म होने के बाद फिर क्लास 11 के सॉल्यूशंस एक जगह है, फिर क्लास 12 के सभी चैप्टर सभी टॉपिक के क्वेश्चन एक साथ, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस एक साथ हैं। बट ऐसा हमारे एमटीजी में नहीं है। एमटीजी में क्या है कि कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर की सॉल्यूशन, क्वेश्चन आंसर की सॉल्यूशन। तो चलिए सेम पैरामीटर पे कंपेयर करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों ही बुक्स में ओपन अगर कर लें तो हमें जानने को मिलता है कि आपके एररलेस वाले बुक में और एमटीजी वाले बुक में दोनों में ही जेई मेन प्लस जे एडवांस के क्वेश्चन मिक्स करके दिए गए। यानी कि किसी भी टॉपिक के अंदर आपका जेई मेन और जे एडवांस दोनों एक जगह, लेकिन दोनों में डिफरेंस थोड़ा ये आता है कि किसी भी टॉपिक जैसे चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज बुक है तो ऐसे बता दो इस मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में दोनों ही बुक्स में हमें दो दो टॉपिक, परम्यूटेशन पहला टॉपिक और कॉम्बिनेशन दूसरा टॉपिक देखने को मिलता है। तो नंबर ऑफ टॉपिक्स ऑलमोस्ट दोनों में सेम है। अब जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पहला हमने टॉपिक पकड़ा दोनों ही बुक्स में, तो एररलेस में क्या किया गया है दिशा वाले बुक में कि पहले जेई मेन के क्वेश्चन फिर जेई एडवांस के क्वेश्चन, रफ ऑर्डर में। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जेई मेन फिर जेई एडवांस, कहीं कहीं बीच बीच में जेई मेन भी मिल जाएगा, लेकिन एक ऑन एन एवरेज तरीके से देख ले तो पहले जेई मेन फिर जेई एडवांस देखने को मिलता है क्वेश्चंस। लेकिन वही अगर आप बात कर लो अपने एमटीजी वाले में तो इसमें क्या है कि किसी भी टॉपिक में 2024 से लेकर फिर 2023 वाले क्वेश्चन, 2022 वाले क्वेश्चन, 2021 वाले क्वेश्चन, इस तरीके से ईयर वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में गए हैं। अब इसमें अगर पहले जेई मेन मिल जाए तो जेई मेन के क्वेश्चन, बीच में अगर जे एडवांस के क्वेश्चन मिल जाए तो जे एडवांस के क्वेश्चन, तो इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में गए हैं। लेकिन अमूमन तौर पे इसमें भी पैटर्न वही मिलता है कि पहले जेई मेन के क्वेश्चन होते हैं फिर जे एडवांस के क्वेश्चन, बीच बीच में जेई मेन के क्वेश्चन दोबारा से भी मिल सकते हैं। एक अमूमन तौर पे पैटर्न मैंने बता दिया। अब अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बताऊं तो सेम चैप्टर के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जेई मेन प्लस जे एडवांस दोनों मिला के एररलेस वाले बुक में 133 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन वही एमटीजी वाले बुक में 239 क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब हालांकि हमारे नंबर ऑफ चैप्टर्स 27 चैप्टर्स है आपके दिशा एररलेस वाले बुक में और सिर्फ 22 चैप्टर है आपके एमटीजी वाले बुक में, तो अगर इसमें पर चैप्टर थोड़ा क्वेश्चन कम भी हो तो चलेगा, लेकिन यहां थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। इसलिए अगर सभी चैप्टर क्वेश्चंस मिला भी दो तो बुक के ऊपर साफ साफ लिख रखा गया है कि एररलेस में टोटल 5200 प्लस क्वेश्चंस ही हैं और आप ये एमटीजी में 6000 प्लस क्वेश्चंस हैं। हालांकि फिर डिफरेंस हमें प्राइसिंग में भी देखने को मिलेगा कि एररलेस वाला थोड़ा सा कम कॉस्ट पे मिलेगा और एमटीजी वाला हमें थोड़ा ज्यादा कॉस्ट पे मिलेगा। तो प्राइस इज टू क्वेश्चंस की अगर आप बात कर लोगे तो दोनों लगभग बराबर पड़ेगा। लेकिन अब अगर आपका प्रायोरिटी है, अगर प्राइस मुझे कम चाहिए तो फिर आप एररलेस के साथ जा सकते हो, क्वेश्चन मुझे ज्यादा चाहिए तो एमटीजी के साथ जा सकते हो। अब मैं अगर बताऊं जेई मेन प्लस जे एडवांस का क्वेश्चन का सेग्रीगेशन कैसा है, मिक्स तो है दोनों ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसमें कितने कितने ज्यादा है तो देख लो यार। एररलेस वाले बुक में इसी पर्टिकुलर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमें 139 क्वेश्चन मिल रहा था, 133 टोटल क्वेश्चन मिल रहा था, जिसमें से 51 क्वेश्चन जेई एडवांस के हैं और आपके 82 क्वेश्चन जेई मेन के हैं। वहीं अगर आप बात कर लो एमटीजी वाले बुक में तो आपके टोटल 60 क्वेश्चन
इस पर्टिकुलर चैप्टर में जेई एडवांस के हैं और 179 क्वेश्चन जेई मेन के, यानी कि जेई एडवांस के आपके एररलेस में 52 क्वेश्चंस, 51 क्वेश्चंस एररलेस में और 60 क्वेश्चन आपके एमटीजी में। तो लगभग जेई एडवांस का लगभग बराबर है, थोड़ा सा ज्यादा एमटीजी में है। लेकिन जेई मेन की अगर आप बात कर लो तो वे हाइयर, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको एमटीजी में मिलेंगे आपके एररलेस के कंपैरिजन में। एररलेस में सिर्फ और सिर्फ आपको कितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं? 82 क्वेश्चंस, वहीं एमटीजी में 179 क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर चैप्टर में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो उस हिसाब से अगर जेई एडवांस सिर्फ फोकस है तब तो आप दोनों में से कोई भी प्रेफर करो, लगभग बराबर मिल रहा होगा। लेकिन अगर जेई मेन फोकस है, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा क्वेश्चन करना हो, ऐसे 82 क्वेश्चंस भी सफिशिएंट होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जेई मेन फोकस है, तब आप एमटीजी के साथ जा सकते हो। लेकिन मैं तो बोलूंगा अगर सिर्फ जेई मेन फोकस है तो कोई जेई मेन पीवाईक्यू वाला बुक ले लो, इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्च करोगे। और अगर जेई मेन से तुरंत फिर जेई एडवांस पे शिफ्ट करना है तब मैं बोलूंगा उस केस में एररलेस का बुक परचेस कर सकते हो। और फिर पैटर्न मैंने बता ही दिया कि एररलेस वाले बुक में किसी भी चैप्टर के सभी टॉपिक के क्वेश्चंस, फिर आंसर की, फिर दूसरा चैप्टर क्वेश्चन, फिर आंसर की, इसी तरीके से क्लास 11 के सभी चैप्टर से खत्म हो जाएंगे। उसके बाद सॉल्यूशन क्लास 11 के सभी चैप्टर्स के, देन आपके क्लास 12 के सभी चैप्टर क्वेश्चंस और उसके बाद सभी चैप्टर के सॉल्यूशंस। वहीं अगर एमटीजी में बात कर ले तो किसी भी चैप्टर का पहले क्वेश्चन, आंसर की, सॉल्यूशन, फिर दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन, आंसर की, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्वालिटी की बात कर ले तो दोनों ही बुक्स में हमें एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का सॉल्यूशन लगभग इक्वली बराबर हमें देखने को मिल जा रहा होता है। अब दोनों ही बुक्स के प्राइसिंग की अगर हम बात कर ले, आज की डेट में अमेजॉन पर क्या चल रही है। मैथमेटिक्स सेम सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे तो आपको एमटीजी का बुक 632 रुपीज का पड़ेगा, वहीं एररलेस का सिर्फ और सिर्फ 589 रुपीज। तो वही मैंने बोला कि कॉस्ट आपको कम एररलेस का पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन स्टिल कम है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस और आपका प्राइसिंग का रेशियो सही बैठ रहा है दोनों में, तो जो बुक आपको परचेस करना हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और प्राइसिंग के हिसाब से दोनों लगभग बराबर हैं। तो दोनों में से जो भी बुक आपको परचेस करना हो, इन दोनों का ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का बुक का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।